जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए लेकर आ गए हम मॉडल प्रैक्टिस सेट। ये रहने वाले हैं 19 जो ये जो पार्ट है आपका टोटल 32वां सेट है जो इसमें हम देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं। आज देखने वाले हैं सेट 19 सेट है, लेकिन ये पार्ट है कितना 32वां है। जो आपका बचे हुए हैं 3 सेट वो करवा चुके हैं, अभी बचे हैं तो वो करवाएंगे। तो अभी फिलहाल 32 सेट का चलते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 19। इसमें हम देखने वाले हैं साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न है। तो विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न देखें जो कि आपके एग्जाम के लिए 101% यहीं से पूछे जाएंगे हो बहु प्रश्न। तो चलिए बने रहे, हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चैनल पर जो लोग पहली बार जुड़े थे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेन बात, अपने शेयर जरूर कीजिए ग्रुप में, और जो भी ग्रुप चलाते हैं दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक पसंद आते हैं वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इसका PDF टेलीग्राम पर है जिसका लिंक दिया गया है, तो आप जरूर लोग टेलीग्राम पर जुड़िए। तो चलिए बढ़ते हैं हम। विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जैसे है कि अनावश्यक यानी खराब ईमेल को कहा जाता है। अनावश्यक यानी खराब ईमेल को कहा जाता है स्पैम, स्पूल, स्फूस या उपयुक्त से कोई नहीं। 71 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो स्पैम कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। स्पैम स्पैम जो आपका वो खराब ईमेल को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है कि सूचना की सबसे छोटी इकाई जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और क्रिया कर सकता है को डैश कहते हैं। सूचना की सबसे छोटी इकाई जिसे एक कंप्यूटर समझ सकता है और क्रिया कर सकता है को डैश कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे डिजिट, किलोबाइट, बाइट या बीट। 72 का राइट आंसर हो जाएंगे डी, बीट कहते हैं। क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि डेटा यानी सूचना कंप्यूटर में डैश के रूप में स्टोर की जाती है। डेटा जो है सूचना कंप्यूटर में डैश के रूप में स्टोर की जाती है। किसके रूप में? डायरेक्टरी, फाइल, फ्लॉपी या ग्राफिक फाइल। तो 73 का आपका राइट जो आंसर रहने वाले हैं ऑप्शन बी, फाइल के रूप में सेव किया जाता है। अगली प्रश्न, कीड़े पानी की सतह पर बिना डूब घूम सकते हैं। कीड़े पानी की सतह पर बिना डूब और घूम सकते हैं। किसके कारण? तो गति उत्पादन के कारण, पानी शयनता के कारण, पानी के पृष्ठ तनाव कारण या उपयोग में से कोई नहीं। 74 का आपका राइट आंसर जो बनने वाले हैं वो आपका सी हो जाएंगे। किसके कारण? सी। तो पानी के पृष्ठ तनाव के कारण जो कीड़े पानी के ऊपर में डूब सकते हैं, पर पानी की सतह पर बिना डूबे क्या हो सकता है? घूम सकते हैं। अगली प्रश्न है कि ताप कर्म की SI इकाई क्या है? ताप कर्म की SI की इकाई क्या है? केल्विन, फ़ारेनहाइट, जूल, सेल्सियम। तो 75 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे, केल्विन हो जाएगा। ताप क्रम का SI मात्रक केल्विन हो जाएंगे। अगली प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है ताज़ी सब्जी, घी, मांस या अंडे का पानी। इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे विटामिन ई का 76 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ताज़ी सब्जियां जो जिसमें विटामिन ई मिलती है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम या मेंडुला ओब्लांगेटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 77 का ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है। अगली प्रश्न, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे विटामिन के। विटामिन जो के है वो रक्त को थक्का जमाने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगले, उस विज्ञानी का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में
बदला जा सकता है। तो उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदल सकता है। तो वो कौन कहा? तो बॉयल, आवोगाद्रो या आइंस्टीन या लेबोजियर। तो उस वैज्ञानिक जो कहा है वो पदार्थ को ऊर्जा में बदल देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी, आइंस्टीन ने बोला था। कौन वैज्ञानिक ने बोला? आइंस्टीन ने बोला था कि पदार्थ को हम किस में बदल सकते हैं? ऊर्जा में बदल सकते हैं, वो आइंस्टीन ने कहा था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, वो उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो किसके कारण? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे 80 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, ईंधन सेल के कारण। किसके? ईंधन सेल। अगली प्रश्न है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है? कौन सा ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है? अधिवृक्क, यकृत, अग्न्याशय या पिनियल। 81 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, अधिवृक्क। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, 100 डेसिबल 100 डेसिबल रब का प्रबलता स्तर संगत होता है। रब का प्रबलता स्तर संगत होता है मात्रा श्रव्य ध्वनि के आम बातचीत के, एक शोरगुल वाली सड़क से आने वाली ध्वनि के, या एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल की। तो 100 डेसिबल रब का प्रबलता स्तर जो होता है वो आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे 82 का ऑप्शन डी, एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के कारण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर हो रहेगा? तो वेग, त्वरण, अभिकेंद्रीय बल, गतिज ऊर्जा। 83 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी, गतिज ऊर्जा हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा है वो? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 84 का आपका कौन सा आंसर हो जाएंगे? ऑप्शन एस्पार्टेम या सेक्रीन या सुक्रालोज या एलिटेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, सुक्रालोज हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? एरिथ्रोमाइसिन या ऑक्सीटोसिन या पेनिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन। तो 85 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑक्सीटोसिन हो जाएंगे, जो एक एंटीबायोटिक नहीं है, बाकी सब है। अगली प्रश्न, हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है। हेपेटाइटिस जो बी है वो विषाणु का उद्भवन काल होता है। तो 86 का जो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे, कितने दिनों का काल होता है? तो 86 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। कितना? 30 से 180 दिन तक का होता है। अगली है कि नी श्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है। तो नी श्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है, तो किसके कारण? तो किससे हो जाता है? तो ये जो होता है दोस्तों वो आपका समतलाकार या गुम्मदकार या लंबीय या तिर्यक। तो किसके समय डायफ्राम हो जाता है? किसके समय डायफ्राम हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 87 का ऑप्शन 87 का आपका आंसर बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो गुमदाकार हो जाएंगे। क्या? गुमदाकार हो जाएंगे, जो डायफ्राम हो जाते हैं गुमदाकार के कारण। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है?
88 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 88 का वो कौन, ऑक्सीजन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो 88 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 हो जाएंगे, जो एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो इनमें से कौन सा बुझा हुआ चूना है? 89 का ऑप्शन हो जाएंगे बी, CaHO2 ये बुझा हुआ चूना है। अगली प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? 21, 22, 26, 25। तो 90 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो आप लोग कमेंट में HW के तौर पर दिए हैं। यह इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है। कमेंट में इसका आंसर जरूर दें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टोटल आपका जो 20 इंपोर्टेंट प्रश्न बना हुआ आपके साइंस का प्रश्न, इसके बाद हम सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज का प्रश्न लेकर आएंगे। तो उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं जिसका लिंक दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।